Welcome to SSC Easy. Friends, please like this video and subscribe our channel by pressing subscribe button. And also press bell button for further notification. Thank you. वेलकम टू एसएससी इजी। तो दोस्तों हम लोग हाजिर आपके सामने पार्ट 2 के साथ। इससे पहले हमने पार्ट 1 निकाला है जिसमें हमने आपको पढ़ाया फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको जिस सीरीज से बताया था हम उसी सीरीज में चल रहे हैं। ओके, सेकंड हमारा टॉपिक था सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम लोग उसके साथ हाजिर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है देखा जाए। ओके, पहला था पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। जो हम लोग का पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो ब्रिटिश से ही लिया गया है। ओके, सेकंड है आपका कैबिनेट सिस्टम। ओके, एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो कैबिनेट सिस्टम और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो भी है वो हमने लिया है ब्रिटिश से। और क्या लिया है? रूल ऑफ लॉ। ओके, और फोर्थ है, याद रखिए ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना, बाय कैमरालिज्म। बाय कैमरालिज्म किससे लिया? हमने ब्रिटिश से लिया है। वो भी देखिए हम जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से इसे लिया गया है, जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहते हैं। ओके, तो उससे ये चीज को लिया गया था। और सिंगल सिटीजनशिप। तो इसमें आपको याद करने के लिए क्या चीज रखना है? जो 3 चीज आपको हमेशा याद रखना है। ओके, इसी 3 में से कोई पूछ सकता है तो पूछेगा, जो कि हर बार देखा गया पूछा गया। जैसे सिंगल सिटीजनशिप पूछा गया, बाइकैमरलिज्म पूछा गया है, एंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो आप इसको याद रखिएगा, ये 3 को जोर याद रखिएगा। ओके दोस्तों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते क्या है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं फंडामेंटल राइट्स। ओके, उसके बाद हमने इससे लिया है जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ओके, तो 2 हमने देख लिया, फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ओके, थर्ड है आपका इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, कैसे प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है वो भी हमने लिया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, फोर्थ है आपका रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का रिमूवल का प्रोसीड्यूर। तो देखिए इसमें आप बेसिकली देख सकते हैं, आपको जो क्वेश्चन पूछता है, देखिए जुडिशियल रिव्यू याद रखना, इसमें सब इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स, देखिए फंडामेंटल राइट्स लिया गया यूएस से, फंडामेंटल ड्यूटी लिया गया यूएसएसआर से, जो कि रसिया हो गया। ओके, जो टूट के रसिया उसमें से एक पार्ट हो गया। तो जब ये यूएसएसआर एक साथ जुड़ा हुआ था उस समय को बताया जा रहा है। तो देखिए राइट, फंडामेंटल राइट यूएस से, ड्यूटीज यूएसएसआर, याद रहेगा दोस्तों। ठीक है, देखिए इसमें ना रिमूवल का बहुत टेक्निक बताया गया यूएस। ठीक है, देखिए इंपीचमेंट, प्रेसिडेंट को कैसे हटाना है, सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाना है, हाई कोर्ट के जज को कैसे हटाना है, वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाना है। तो आप याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इसका रिमूवल का जो प्रोसीड्यूर है ये बताया है यूएस। ठीक है, और जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंट, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये 3 जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फंडामेंटल राइट्स, ओके, ड्यूटीज क्या था दोस्तों? यूएसएसआर। राइट है यूएस, ड्यूटीज है यूएसएसआर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आयरिश से हमने क्या क्या लिया है? ओके, तो आयरिश से हमने क्या क्या लिया? देखिए डीपीएसपी लिया है, ये याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी हमने लिया है आयरिश से। आयरिश किसको बोलता है? आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक ना। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन उसको बोले, उसको हम लोग आयरिश बोलते हैं। आयरलैंड को आयरिश पीपल बोला जाता है ना। ओके, तो डीपीएसपी लिया गया उससे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, और देखिए इसमें क्या खासियत है? नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर, ये हमेशा पूछा हुआ है दोस्तों। देखिए कंफ्यूज कर देता है कैसे, देखिए पूछता है कि नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर किससे लिया गया है और इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर किससे लिया गया है। ये 2 वर्ड में कंफ्यूज कर देता है, ये आया हुआ है। प्लीज इस पे आप लोग फोकस रहिएगा। नॉमिनेशन एंड इलेक्शन, नॉमिनेशन इलेक्शन। नॉमिनेशन अगर बोला राज्यसभा मेंबर का तो आयरिश, इलेक्शन बोला तो साउथ अफ्रीका। प्लीज याद रखिएगा, इलेक्शन साउथ अफ्रीका, नॉमिनेशन आयरिश राज्यसभा का। नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बताया आयरिश और इंपीचमेंट बताया यूएस, हम लोग पीछे देख चुके हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैनेडियन, तो कैनेडियन से हमने क्या लिया? फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर।
जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग का होता है, देन स्टेट गवर्नमेंट होता है, तो ये जो सेंटर को कितना स्ट्रांग बनाया जाए, ओके, उसका जो फेडरेशन ऑफ स्ट्रांग सेंटर वो हमने लिया था कैनेडियन से, ठीक है। फिर सेंट्रल रेसिडुअल पावर भी हमने लिया है कैनेडियन से, और अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट गवर्नर्स जो अपॉइंट किया जाता है बाय सेंटर से वो हमने लिया है कैनेडियन से, ये आप याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन से क्या क्या लिया है, तो कंकरेंट लिस्ट लिया है। देखिए कंकरेंट लिस्ट क्या होता है कि कुछ कुछ चीज है ना स्टेट के हाथ में भी रहता है और सेंट्रल के हाथ में भी रहता है, ओके। कुछ चीज स्टेट के हाथ में रहता है, जैसे देखिए मिलिट्री है फुल्ली, जो भी आपका जितना भी मिलिट्री है फुल्ली सेंटर के हाथ में, स्टेट पुलिस स्टेट के हाथ में है, और कोई ऐसा कुछ ऐसा चीज है जो कि दोनों के हाथ में रहता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। फ्रीडम ऑफ ट्रेड लिया गया ऑस्ट्रेलियन से। हाँ, ज्वाइंट सीटिंग, ये याद रखिए, ज्वाइंट सीटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ। तो ज्वाइंट सीटिंग हमने किससे लिया, ऑस्ट्रेलियन से। इसमें क्या होता है कि आपातकालीन या कुछ भी चीज के लिए एकाएक बुलाया जा सकता है ज्वाइंट सीटिंग। इसका आर्टिकल भी पूछता है कि आर्टिकल नंबर क्या है, तो याद रखिए दोस्तों इसका आर्टिकल नंबर है 108 108 है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा नेक्स्ट है जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या लिया उससे, जर्मन से हमने क्या लिया, इमरजेंसी प्रोविजन। तो याद रखिएगा इमरजेंसी प्रोविजन हमने लिया जर्मन से, एक सिंगल इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, इमरजेंसी प्रोविजन। देखिए तीन तरह का इमरजेंसी है, सेंट्रल, स्टेट एंड फाइनेंशियल। तो जो आपका सेंट्रल है, ओके, देखिए एक है आपका जैसे जब भी कोई वार का केस आता है, एक्सटर्नल वार के केस आता है, ओके, जैसे चाइना के साथ अगर युद्ध हो जाता है तो हम लोग लगा सकते हैं इमरजेंसी, ओके। तो उस केस में क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी लगा देते हैं उस केस में, जैसे इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी लगाया था, ओके। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में और स्टेट के केस में और फाइनेंशियल केस में, इसको आपको इमरजेंसी के पूरा टॉपिक में अच्छा से आपको समझा देंगे, ठीक है। इसका आपको याद रखना है, बेसिकली आर्टिकल मेन है। तो देखिए जो नेशनल इमरजेंसी है वो होता है 352, जो स्टेट होता है वो 356, ओके, और 360 होता है आपका फाइनेंशियल, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था एसएससी सीजीएल में कि अभी तक फाइनेंशियल कितना बार लगा हमारा, इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी कितना बार लगा है, तो याद रखिए दोस्तों अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, ओके, 0 इसका आंसर है। तो नेक्स्ट चलते हैं यूएसएसआर, ओके। तो देखिए इससे हमने क्या लिया था, आपको बताया था ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट लिया था यूएसए से। 5 ईयर प्लान भी हमने लिया यूएसएसआर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हम इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान भी पढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है, जल्दी। देखिए आइडियल्स, आइडिया ऑफ जस्टिस होगा, ओके, आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में जो जस्टिस का जो आइडिया है, हम लोग का प्रीएम्बल में जो जस्टिस है उसके अंदर जो आता है वो हमने लिया है, जो आइडिया है वो लिया है यूएसएसआर से, ओके। साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट करने का प्रोसीड्यूर लिया है कि कैसे अमेंडमेंट किया जाता है, इसका प्रोसीड्यूर हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। और इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको जैसा बताया था, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेशन किससे है, आयरिश से, और इलेक्शन किससे है, राज्यसभा से। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच, फ्रेंच से हमने लिया है रिपब्लिक एंड आइडियाज ऑफ लिबर्टी, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी का, ओके, वो हमने लिया है फ्रेंच से, ओके। इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी इन द प्रेम्बल, ये भी लिया हमने फ्रेंच से। एंड जापानीज से क्या लिया, प्रोसीड्यूर टू स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, स्टैब्लिश नहीं होगा, स्टैब्लिशमेंट ऑफ, हाँ, स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ओके। कैसे वो प्रोसीड्यूर की जिससे हम लोग लॉ बना सके, ओके। तो लॉ बनाने का जो प्रोसीड्यूर है, ओके, वो हमने लिया है जापानीज से, तो जापान से हमने लिया है वो। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट था, ठीक है दोस्तों। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।